नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश वैष्णव 24 फीट क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लीवर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। हमारे शरीर में जो लीवर है वो किस प्रकार कार्य करता है, उसका क्या महत्व है हमारे शरीर में, और लीवर अगर खराब होता है तो हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आते हैं और उसका निवारण के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरे YouTube चैनल 24 फीट क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर करें। शरीर के लगभग 300 जैसे कार्य है, 300 प्रकार के कार्य जो है लीवर हमारे शरीर में करता है। उसमें मैं थोड़े मोटे मोटे कार्य बता दूंगा आपको, जैसे कि जो हमारे रक्त के अंदर जो शर्करा होती है उसको, यह टॉक्सिन होते हैं, उसको हमारे शरीर में से बाहर निकालने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि लीवर दो प्रकार से अलग अलग प्रकार से खराब होने के चांसेस रहते हैं। उसमें पहला प्रकार है एक्यूट, तीव्र प्रकार, यानी तीव्र गति से यह डैमेज होता है, जिसमें जो अगर एक्यूट प्रकार जो लीवर को तीव्र गति से प्रभावित करता है, इसके कारण यह कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में हमारा जो लीवर है वह डैमेज होने की संभावना होती है। यह किसी भी प्रकार के सिम्टम्स हमें दिखने को नहीं मिलते, और यह मुख्य कारण अगर हम ज़्यादा ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम दूसरे प्रकार के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दूसरा प्रकार है इसमें क्रॉनिक प्रकार। ये क्रॉनिक प्रकार यानी कि मंद गति से धीरे धीरे हमारे जो लीवर को डैमेज करता है। उसमें कुछ महीने या कुछ साल भी उसमें बीत जाते हैं, और वह मुख्य कारण उसका यह होता है कि हम लगातार शराब का सेवन करते हैं, कंटिन्यू शराब हम पीते हैं, तो हमारा जो लीवर है वह डैमेज होता है। अब मैं दोस्तों अभी उसके लक्षण के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, उसमें महत्वपूर्ण लक्षण कई अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं, जैसे कि भूख कम लगती है। अगर हमारा जो लीवर खराब होता है तो हमें भूख कम लगती है, थकान हमें ज़्यादा लगती है, साथ में दोस्तों हमारी जो स्फूर्ति है वह कम हो जाती है। पीलिया हमारे आंखों में जो पीलापन दिखने लगता है, यह एक प्रकार का रोग है। वह आने की संभावना, अगर हमारा लीवर है खराब तो यह होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा जो वेट है, वजन है, वह भी कम हो जाता है। दोस्तों, आगे अब मैं बताऊंगा। तो पेट में दर्द, लगातार हमें दिन प्रतिदिन पेट में दर्द की जो शिकायत रहती है, और हमारी जो पेट है बहुत ही दर्द करता है। पेट में सूजन भी आ जाती है, हमें लगेगा कि हमारा जो पेट है वह सूज गया है। दोस्तों, मूत्र क्रिया जो है, मूत्र है जो हमारा पीले प्रकार का, जो पीले कलर में हमारा जो मूत्र है वो आएगा। अपच की समस्या बहुत ही रहेगी। हमारे जो खाना है वो सही तरह से पचेगा नहीं, उसके कारण जो हमारे जो टॉयलेट है वह सही प्रमाण में हम कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। शरीर के अन्य भागों में दोस्तों सूजन इसके कारण आ जाती है, जो अगर हमारा लीवर खराब है तो। दोस्तों, अभी मैं आपको उसके कारण बताऊंगा कि यह लीवर खराब क्यों होता है, उसके मुख्य कारण। दोस्तों, हम लगातार अगर चर्बी युक्त खुराक को अगर हम खाते हैं तो हमारा जो लीवर है वह खराब होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमें सिर दर्द हो रहा है, हमें कमर दर्द हो रहा है, तो हम बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो लीवर है उसको डैमेज कर सकती है। सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में हमारा जो लीवर है वह डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोडा और जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण वह सीधा लीवर पर अटैक करता है, और लीवर में सूजन आ जाती है। अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं किया तो दोस्तों लीवर खराब होने का, लीवर डैमेज होने की चांसेस
बढ़ जाते हैं कि अभी लीवर को डैमेज होने से हम किस प्रकार बचा सकते हैं। तो दोस्तों, लीवर को अगर हम डैमेज होने से या उसको बिगड़ने से बचाना है तो हमें तो पहले जो हमारे जो सिगारेट जो है, हमारा जो लीकर जो शराब की जो आदत है उसे हमें कम कर देना चाहिए। कम करते करते धीरे धीरे हमें उसको छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो लीवर है वह खराब नहीं होगा। अगर खराब होता है तो वो कम खराब होगा। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि अच्छी मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अगर अच्छी मात्रा में नींद नहीं लेते तो भी हमारा लीवर है खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मीठा कम से कम हमें खाना चाहिए। तो मीठा अगर हमें पसंद है तो फिर भी उसका सेवन हमें कम करना चाहिए। पालक की सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। पालक की सब्जी है उसको हम घर में बनाएं और उसका सेवन उसको ज़्यादा सुबह या शाम किसी भी समय पे हम इसको खा सकते हैं। हल्दी और आंवला का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि हल्दी है और आंवले जैसे, अगर हल्दी का हम कच्ची हल्दी को हम खाते हैं या आंवला का जूस बना के हम पीते हैं तो हमारा जो लीवर है बहुत ही अच्छी तरह एक्टिव रहता है और वह डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। विटामिन सी का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन सी से हमें हमारे लीवर को अच्छी तरह फायदा पहुंचता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कम से कम 3 लीटर पानी हमें प्रतिदिन 24 आवर्स में पीना चाहिए। तो अगर 24 आवर्स में हम पानी पीते हैं तो हमारे जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई होगा और जो कचरा है वह अच्छी तरह बाहर निकाल पाएगा। आगे मैं बात करूँगा, हमें नींबू का सेवन करना चाहिए। नींबू हमें हमारे खुराक में, हमारे खाने में इसको यूज़ करना चाहिए, नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं दोस्तों, अभी ये तो हो गए बात तो जो हमें कौन से खाने से हमारे लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे योग अभ्यास है जिससे भी हम हमारे लीवर को अच्छा कर सकते हैं और उसको लगातार अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें 5 ऐसे आसन हैं जो हम करके हमारे लीवर को अच्छा रख सकते हैं। तो उसमें पहला आसन है दोस्तों हस्तपादासन। हस्तपादासन करके हमारे लीवर को हम अच्छा कर सकते हैं या डैमेज होने से बचा सकते हैं। दूसरा है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करके भी हम हमारे लीवर को अच्छा कर सकते हैं। तीसरा है मार्जियासन। मार्जियासन करके हम हमारे जो लीवर को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आगे जो चौथा है अर्धमुख स्वानासन। अर्धमुख स्वानासन करके भी हमारे लीवर को हम अच्छा कर सकते हैं। और 5वां है परिधासन। परिधासन करके हम हमारे लीवर को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह 5 अलग अलग प्रकार के जो आसन हैं जो हमारे लीवर को डैमेज होने से बचाएगा। अगर हमारा लीवर डैमेज हो गया है तो अगर हमारा लीवर को डैमेज नहीं होना है तो यह आसन हम घर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी लीवर से जुड़ी हुई थी। लीवर को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाए, लीवर हमें कौन सा खाने से, क्या करने से हमारा डैमेज होता है, यह पूरी जानकारी दी है मैंने। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। बाय दोस्तों, बाय बाय।